नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत ही शुक्रिया करना चाहता हूं। आज मेरे इस चैनल पे 1150 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। बहुत ही कम टाइम में इतने सब्सक्राइबर मैंने अटेंड किए हैं और ये बहुत पुराना यूट्यूब चैनल नहीं है। बहुत रिसेंटली मैंने ये यूट्यूब चैनल लॉन्च किया था। दूसरा, मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि मेरा मोटिव क्या है। ये यूट्यूब चैनल के ज़रिए मैं हमेशा ऐसी कंपनी आपके सामने लाना चाहता हूँ जो कंपनी आपने कभी दूसरे चैनल या दूसरे न्यूज़ से आप कभी सुनी नहीं होगी। यानी जो बाकी यूट्यूब चैनल वाले हैं या फिर न्यूज़ है, मीडिया है, वो लोग हमेशा क्या करते हैं, फेमस कंपनीज ही बताते रहते हैं। जैसे पॉलीकैब हो गया, के हो गया, टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, रिलायंस हो गया, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया। लेकिन मेरा मकसद ये चैनल ओपन करने का यही है कि मैं आपके सामने ऐसी कंपनी लाऊं जो आपने कभी पहले सुनी नहीं हो, कहीं आपने देखी नहीं हो, लेकिन वो कंपनी के फंडामेंटल इतने स्ट्रांग रहेंगे, वो कंपनी इतनी ज़बरदस्त तरीके से प्रॉफिट दिखाती रहेगी कि वो कंपनी का शेयर का प्राइस फ्यूचर में बहुत ही ज़बरदस्त बढ़ने का पोटेंशियल रखेगा। ऐसी कंपनी मैं आपके सामने लाऊंगा मोस्टली। वही सिलसिले में आज एक और कंपनी आपके सामने मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, जो कंपनी का बिज़नेस अपने आप में एक यूनिक बिज़नेस है। दोस्तों, आज जो कंपनी मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ वो कंपनी एक लग्ज़री वॉच बुटीक चलाती है। यानी ये कंपनी क्या करती है, जो जो लग्ज़री ब्रांड्स है वॉच के वर्ल्ड में, वो सब ब्रांड के साथ टाई अप करके वो सब ब्रांड को इंडिया में बेचने का काम करती है। और ये सब घड़ियाँ जो है, ये सब वॉचेस है, बहुत महंगी बिकती है। ऑलमोस्ट आप इसकी वेबसाइट पे जाओगे तो आपको पता चलेगा 10,000 रुपये से लेके 10 लाख तक की घड़ियाँ ये कंपनी बेचती है। और ये जो कंपनी का नेटवर्क है, वो बोल रही है ऑलरेडी 61 स्टोर्स उन्होंने 23 सिटीज़ में 61 स्टोर्स उन्होंने बना दिए हैं इंडिया में। ये सब पूरे उसके लोकेशन है। सब प्रीमियर वॉच ब्रांड है, तो प्रीमियर सिटीज़ में ही इनके स्टोर्स रहेंगे। और ऑलमोस्ट ये बोल रहे हैं कि सिलेक्शन फ्रॉम 60 ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप लग्जरी वॉच ब्रांड। दुनिया की जो टॉप 60 वॉच ब्रांड्स है, वो वॉच ब्रांड के साथ टाइप करके ये लोग इंडिया में बेच रहे हैं इसको। तो ये बहुत ही यूनिक बिज़नेस है। और ये कैसा बिज़नेस है कि जो ओनली करोड़पति लोग हैं उनको ही, उनके लिए है। तो करोड़पति लोगों के लिए क्या है, 10 लाख की घड़ी लेना कुछ नई बात नहीं होती है। वो लोग इजीली बाई करते हैं। एवरी ईयर वो लोग तो बाई कर सकते हैं, गिफ्ट दे सकते हैं। कहीं पे कोई प्रोग्राम में गिफ्ट देना है, किसी को बर्थडे विश पे देना है, किसी के मैरिज पे देना है, वो सब ये सब करते हैं। कंपनी का मिस्टर चेयरमैन जो है, मिस्टर यशोवर्धन साबू जो है, ये कंपनी के चेयरमैन है, आप देख सकते हैं। ये क्या बोल रहे हैं, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ अक्रॉस मार्केट्स एंड सेगमेंट्स। बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है। सेकेंड हैंड जो मार्केट है उसमें 34.2% का ग्रोथ है। इन्होंने लास्ट क्वार्टर में 4 एक्सक्लूसिव ब्रांड्स ऐड किए हैं। यानी लास्ट क्वार्टर जो था Q2 ये फाइनेंशियल का, उसमें 4 और ब्रांड उन्होंने ऐड किए हैं। ओपन इंडियाज फर्स्ट ब्रांड पोर्टफोलियो बुटीक स्टोर रिमोवा। दिस रिमोवा करके उन्होंने एक बुटीक स्टोर ओपन किया है। वो फर्स्ट ब्रांड है इसका। ये LVMH ब्रांड का पहला स्टोर इंडिया में इन्होंने लॉन्च किया है। QIP ऑफ 175 करोड़। अभी इनको क्या है, अभी नए नए स्टोर ओपन कर रहे हैं, तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहिए। तो उन्होंने क्या किया है, QIP यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लानर के पास से 175 करोड़ का पैसा लिया है। और ये पैसा ये लोग नए नए स्टोर ओपन करने के लिए लगाएंगे। कंपनी ने रिसेंटली अपना Q2 रिजल्ट दिया है। उसमें कंपनी बता रही है कि रेवेन्यू जो 32% से बढ़ा है, एबिटा 40% से बढ़ा है, और जो पैट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, हमारे लिए तो ये इंपॉर्टेंट रहता है, पैट 37% से ग्रो हुआ है। 37% का ग्रोथ मामूली ग्रोथ नहीं है, बहुत अच्छा ग्रोथ है। ये देखो, रिमोवा का जो स्टोर वो लोग बोल रहे हैं ब्रांड फर्स्ट स्टोर उन्होंने ओपन किया है, उसका डिटेल है ये। आप देख सकते हैं इसमें लग्जरी बैग्स भी है, लग्जरी वॉचेस भी है, और जो जो प्रीमियम लग्जरी चीज़ होती है वही ये लोग बेचते हैं। ये लॉन्जिनिस दिल्ली में ओपन किया है। लॉन्जिन्स बोलते हैं। लॉन्जिन्स भी एक स्विस ब्रांड है। ये स्विस ब्रांड की वॉचेस है, बहुत महंगी वॉच आती है ये। इन्होंने स्टोर ओपन किया है। ये अपना Q2 का फाइनेंशियल रिपोर्ट है इसका। रेवेन्यू ऑलमोस्ट 32% बढ़ा है। अब देखो 177 करोड़ से बढ़ के 235 हो गया है, यानी 32.4% की ग्रोथ है। प्रॉफिट जो है 13.6 करोड़ से बढ़ के 18.6 हुआ है, यानी 37% प्रॉफिट में ग्रोथ है। ये H1 का रिजल्ट है। H1 यानी अभी Q2 जो फर्स्ट 6 मंथ्स ये फाइनेंशियल का जो हुआ, लास्ट H1 में 351 करोड़ था, उससे बढ़ के 465 हुआ है, 32.4% का ग्रोथ है।
प्रॉफिट जो था 26.4 करोड़ था लास्ट में, अभी 36.7 हुआ है, यानी 39.4% प्रॉफिट में ग्रोथ हुआ है। 39% ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ बोलते हैं, यानी आप बोल सकते हो ओवरऑल कंपनी ऑलमोस्ट 35 से 40% के रेट पे कंपनी ग्रो हो रही है। ये ग्रोथ रेट बोल सकते हैं कंपनी का। ये फाइनेंशियल्स में डिटेल्स में है। अबाउट आवर कंपनी एंड इंडस्ट्री, अभी ये लोग क्या बोल रहे हैं कि इंडियाज़ लार्जेस्ट लग्जरी एंड प्रीमियर वॉच रिटेलर कंपनी है। 550 प्लस इसके एम्प्लॉयज़ है, 550 प्लस लोग इसके पास साथ काम करते हैं। ये लोग ऑनलाइन और फिजिकल दोनों प्रेजेंस में बिजनेस है इनका। कंपनी के पास 60 प्लस प्रीमियम लग्जरी वॉच ब्रांड्स इन इंडिया, ऑलमोस्ट 60 प्लस प्रीमियम वॉच ब्रांड इनके पास है। नई घड़ी के साथ साथ ये लोग बोल रहे हैं कि हम प्री ओन्ड लग्जरी वॉचेस में भी काम कर रहे हैं। 2019 से इन्होंने प्री ओन्ड लग्जरी वॉचेस में भी काम चालू किया है। 61 प्लस फिजिकल रिटेल स्टोर है 23 सिटीज़ में इनके। ये फर्स्ट बुटीक जो रिमोवा जो मैंने ऑलरेडी बताया उसी के बारे में डिस्कस करें यहाँ पे। कंपनी के 60 प्लस ओवरऑल ब्रांड्स है, एक्सक्लूसिव ब्रांड्स 46% प्लस है, और लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने 4 ब्रांड्स ऐड किए हैं। जो 4 ब्रांड्स ऐड किए हैं वो ये है, यूलिसिन नार्डिन करके एक वॉच का ब्रांड है, ये भी स्विट्ज़रलैंड का ब्रांड है। आप इसकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। ये भी जो घड़ी है बहुत महंगी घड़ी आती है, 10 लाख 20 लाख 2 लाख 5 लाख ऐसे रेंज में घड़ी बिकती है इसकी। दूसरा जो ब्रांड उन्होंने ऐड किया है वो है जेराल्ड चार्ल्स, दिस इज़ ऑल्सो स्विस ब्रांड, स्विट्ज़रलैंड का ब्रांड है। आप इसकी वेबसाइट ओपन करके देख सकते हैं। थर्ड ब्रांड जो है क्रोनोस्क्विस, यानी ये भी एक स्विट्ज़रलैंड की ब्रांड है, ये भी लग्जरी ब्रांड है। और फोर्थ जो उन्होंने ऐड की है वो है निवेडा ग्रैंडचेन, ये भी लग्जरी ब्रांड है वॉच की। आप इसकी डिटेल में वेबसाइट जाके चेक कर सकते हो। अभी और प्रोडक्ट एंड प्रपोजल नंबर ऑफ HNIs, अभी ये लोग बोल रहे हैं कि इनका एनालिसिस है, आप यहाँ पे देखिए पर वॉच कितना इनको प्राइस मिल रहा है। अदरवाइज आप बोल सकते हैं एक वॉच इनका कितने प्राइस पे बिक रहा है, एवरेज है। कुछ वॉच 10,000 पे बिकेगी, कुछ 10 लाख पे बिकेगी, कुछ 2,000 पे बिकेगी, कुछ 5,000 पे बिकेगी, लेकिन एवरेज जो है आप देख सकते हो। रिसेंटली जो एवरेज आया है 1,87,000, यानी एक वॉच रिसेंटली एवरेज कॉस्ट 1,80,000 रुपये से इसकी बिकी है। और ये जो एवरेज वॉच का रेट है वो बढ़ ही रहा है। FY20 में 84,000 था, उससे बढ़ के 1 लाख हुआ, उसके बाद 1,49,000 हुआ, 1,59,000 हुआ, और 1,87,000 है रिसेंट में। ये देखो पर वॉच इनका प्राइस कैसे ग्रो हो रहा है। कंपनी रिटेल स्टोर के अलावा एक लॉयल्टी प्रोग्राम भी चलाती है, जिसमें ऑलरेडी उसके पास 3,23,000 सब्सक्राइबर्स है। ये जो सब्सक्राइबर्स है वो HNI कस्टमर्स है। अभी HNI क्या है, हाई नेट वर्थ इनकम वाले। हाई नेट वर्थ इनकम यानी एक लेमैन लैंग्वेज में हम बोलेंगे तो ये करोड़पति लोग से। इनके पास 3,23,000 करोड़पति लोग हैं जो इसके लॉयल्टी प्रोग्राम के मेंबर है ऑलरेडी। मेंबर है मीन्स ये अभी क्या, आप जब लॉयल्टी प्रोग्राम से ज्वाइन करते हो तो आपको क्या डिस्काउंट थोड़ा मिलता है, तो आप क्या दूसरे ब्रांड में जाओगे नहीं, दूसरे मर्चेंट के पास जाओगे नहीं, आप सेम मर्चेंट से बाई करोगे। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये कंपनी की। उसके अलावा आप देख सकते हो ये कंपनी का स्टोर कैसे ऐसे अट्रैक्टिव वे में ये लोग बनाते हैं कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। ये मैंने पहले आपको बताया 61 स्टोर से 23 सिटीज़ में, और ये लोग एक्सपांड कर ही रहे हैं इनको। ये सर्टिफाइड प्री ओन घड़ी का एक स्टोर उन्होंने बताया हुआ है। तो ये कंपनी का नाम है इथोस वॉच बुटीक, और मेरे को लग रहा है कि ये कंपनी बहुत ही मल्टीबैगर शेयर बन सकती है, क्योंकि इनका बिजनेस सिर्फ प्रीमियर कस्टमर्स है जो HNI हाई नेट वर्थ इनकम यानी करोड़पति लोग जो बोलते हैं वो उनको ही ये अट्रैक्ट करती है। और देखिए अभी
बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अभी तो स्मार्ट वॉच आ गया तो ये महंगी घड़ी कौन लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। स्मार्ट वॉच जो हम मीडियम क्लास और स्मॉल क्लास लोग हैं वो यूज़ करते हैं, लेकिन जो अपर क्लास के लोग हैं, जो करोड़पति लोग हैं, वो महंगी महंगी घड़ी यूज़ करते हैं, क्योंकि क्या है, उनको एक स्टेटस मेंटेन करना पड़ता है अपनी सोसाइटी में। ये कंपनी को अब हम थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। मैं सीधा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे जाऊंगा तो आपको पता चलेगा कंपनी कैसे प्रॉफिट कर रही है। अब कंपनी का नेट प्रॉफिट देखिए, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। 5 करोड़ था, बढ़ के 23 करोड़ हुआ, 60 करोड़ हुआ, 70 करोड़ हुआ। ज़बरदस्त राइज है कंपनी के प्रॉफिट में। बैलेंस शीट चेक करते हैं। बैलेंस शीट बहुत ही स्ट्रांग है। 644 करोड़ का रिजर्व है, और जो बोरोइंग्स है वो नीचे है, 141 करोड़ का बोरोइंग्स है। यानी कंपनी की बैलेंस शीट बहुत ही हेल्दी है। 644 करोड़ रिजर्व है, 141 बोरोइंग है, तो बहुत ही हेल्दी बैलेंस शीट इसको बोल सकते हैं आप। इसकी समरी में जाते हैं। मार्केट प्राइस 2011 है। मार्केट कैप देखो 4698, यानी ऑलमोस्ट 5000 करोड़, चलो बोलते हैं 5000 करोड़ की कंपनी है, और बहुत ही ग्रोथ पाथ पे है। तो ये कंपनी 5000 करोड़ से अगर आगे जाके 15-20,000 करोड़ भी बनेगी तो आपके पैसे बन सकते हैं। वैल्यूएशन थोड़ा हाई है क्योंकि बहुत प्रॉमिसिंग बिजनेस है, और इसने कंटिन्यूस प्रॉफिट ग्रो किया है, इसलिए मार्केट ने इसको थम्स अप दिया है और ज़्यादा वैल्यूएशन दिया हुआ है। डेप्ट टू इक्विटी देखिए 0.21 है, यानी लेस देन 1 को अच्छा बोलते हैं, तो 0.21 है, बहुत ही अच्छा है। प्रमोटर का होल्डिंग भी बहुत स्ट्रांग है, 63.8% है, यानी प्रमोटर को पूरा भरोसा है ये कंपनी आगे जाएगी। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ जो है बोलते हैं 52.5% है, सेल्स ग्रोथ 27.8% है, ये भी ज़बरदस्त है। तो दोस्तों ओवरऑल मेरे को ये कंपनी बहुत ही स्ट्रांग लग रही है, और ये कंपनी फ्यूचर मल्टीबैगर बनने का बहुत ही पोटेंशियल रखती है। दोस्तों कोई भी डिसीज़न लेने से पहले आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से पक्का कंसल्ट करिए, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। और मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।